नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है 20 के दांत पाठ का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसमें आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही है। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, इस क्लास के साथ। और अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप लोग को किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिलता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 20 का दांत पाठ है इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच ये रहा। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो जो हमारा 20 का दांत पाठ है यानी 20 का दांत जो ये कहानी है इसके रचयिता कौन है मेरे भाई, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं इसके रचयिता। ध्यान से आप लोग चीज़ों को देखिएगा और फटाफट से सब लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है मेरे भाई 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत कौन सी पाठ है, तो 20 के दांत भाई क्या है, तो यह एक कहानी है। इसको याद रखिएगा, यह एक कहानी है जो हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो गिरधर लाल का बेटा जो है मदन था। मदन जो है गिरधर लाल का बेटा रहता है। इसके बाद खोखा किस कहानी का पात्र है, पूछा जा रहा है। तो खोखा किस कहानी का पात्र है, तो ये 20 के दांत कहानी का पात्र रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, ये चीज ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा था। क्वेश्चन संख्या 6 जो आपका है वो है कि 20 के दांत जो पाठ है हमारा, 20 के दांत कह रहा है कि खोखा किस कहानी का पात्र था, तो ये 20 के दांत कहानी का पात्र है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदन किसका बेटा था। तो मदन जो किसका बेटा था मेरे भाई, तो याद रखना है मदन जो है ये गिरधर लाल का बेटा होता है, जो सेन साहब के यहाँ किरानी के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किन की बेटियां थी। तो पांचों जो है सेन साहब की बेटियां थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था। तो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा हमारा कौन था, तो खोखा था, यानी जिसका नाम क्या होता है, कासू होता है। तो वो सेन साहब की नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा था। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिए थे। तो सेनों ने सिद्धांतों को बदले थे खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार उन्होंने सिद्धांत को भी बदल दिए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। तो खोखा के दांत किसने तोड़ डाले भाई, तो मदन ने तोड़ डाले थे खोखा के दांत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, तो सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500 था। क्या था, 7,500 था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से। किससे खतरा हो सकता है भाई, तो खोखा से खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है या किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी मेरे भाई, तो काले रंग की थी। काले रंग की इनकी मोटर कार थी और वो 7,500 की थी। अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो इस गद्यांश के लेखक हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं मेरे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग के जो है ना अंतर्विरोधों को ये क्या करती है, उजागर करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने बेटे
खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे, हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर जो है वो बनाना चाहते थे, और वो कहते भी थे कि अभी से ही क्या कर रहा है, बिजनेसमैन इंजीनियर के गुण इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद कहते हैं कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तो ये जो गद्यांश दिया गया किस पाठ का है? तो ये किस पाठ का है? तो हम लोग को जाहिर से पता है कि ये जो है आपका विष के दांत पाठ का जो है ये गद्यांश से ये पंक्ति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खोखा के पिता कौन थे? तो खोखा के पिता हमारे सेन साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके लिए घर में अलग अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो किसके लिए थी मेरे भाई? तो याद रखना है खोखा के लिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है? तो किस पात्र की है? तो ये सेन साहब की है। सेन साहब एक दिन क्या होते हैं, अपने ऑफिस में गिरधर लाल को बुला करके वो बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मदन जो है बहुत बदमाशी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हमारे सोफर को जो है वो मारने के लिए दौड़ रहा था, तो आगे जा करके वो क्या बनेगा, गुंडा चोर डाकू बन सकता है, तो तुम उसको संभालो। तो ये सारे बातें जो है वो सेन साहब जो गिरधर लाल से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो क्या थे? तो भाई किरानी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रपदवाद के प्रवर्तक हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? किनकी लड़कियां हैं भाई? तो हमारे सेन साहब की हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, कह रहा है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? कौन जीतते हैं भाई? झोपड़ी और महल वाली की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर कौन जीतते हैं भाई? तो महल वाले जीतते हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो कौन सी कहानी है भाई? तो विष का दांत है, विष का दांत कहानी है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी 9th एंड 10th क्लास को, जहां पर आपको 9th और 10th क्लास के विद्यार्थियों का क्लास कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन और संस्कृति का प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो ज्येष्ठ पुत्र हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर कह रहा है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या करता है? तो गिरधरलाल मदन को क्या करते हैं? मारते हैं? नहीं मारते हैं। वो क्या करते हैं कि लपक कर मदन को हाथों में उठा लेते हैं, यानी अपने गोदी में उसको उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। तो सेन साहब के दूर के रिश्तेदार अखबार नवीस थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट से जो है उन्होंने अपना स्कूल की पढ़ाई पूरा किया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किसकी? किसकी थी भाई? जो 7,500 की थी, काले रंग की थी। तो हमारे सेन साहब की थी। और ये जो है सभी को हिदायत दिए थे कि कोई भी कार के पास ना जाए, खास कर से जो है ना खोखा से जो है इनके कार का क्या था? खतरा था। क्वेश्चन संख्या 33 कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार जो है खाना उसके लिए मामूली बात थी, क्योंकि अक्सर उसके पिताजी उसकी गलतियों पर जो है ना मारा करते थे, पीटा करते थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए इस चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। और अगर आप लोग को पैनल पीडीएफ चाहिए या चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। बाकी आज के इस सेशन में जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कितना प्रश्नों का जवाब जान रहे थे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी अब हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे फटाफट से। तो पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? तो सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार जो भेदभाव किया जा रहा था,
उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए जो है ना अलग नियम बनाए गए थे। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कहानी में भी कि लड़कियां जो थी उनके लिए अलग नियम थे, वो जो है बाहर खेलने जाती थी, तहजीब से रहती थी, लेकिन कासू के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं था। वो तो हमेशा बदमाशी करते रहता था, कुछ तोड़फोड़ करते रहता था। दूसरा प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका उत्तर होगा कि सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। तो खोखा जो है अपने जो घर के बनाए गए नियम थे उसके मामले में वो अपवाद था। तीसरा प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तो इसमें कहा जा रहा है कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? सेन साहब और उसकी जो पत्नी थी वो मतलब उनमें कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा जो है तय की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ध्यान रखिएगा कि सेन साहब और उसकी पत्नी जो है खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक ना, सेन साहब और उनकी पत्नी दोनों मिल करके खोखा को जो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेज करके घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन संख्या तीसरा का उत्तर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4 है कि मदन या ड्राइवर के बीच की विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? मदन और है, ठीक ना, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के बारे में या विवाद जो हुआ था उसके द्वारा कहानीकार क्या हमें बताना चाह रहे हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। तो इसलिए जो है क्या होता है कि ड्राइवर और मदन में झपटा झपटी हो जाता है, आपस में ये लोग मतलब लड़ने लगते हैं, इनमें विवाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हमें ध्यान रखना है कि इसका उत्तर होगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। और इस प्रयोग के द्वारा जो है लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़ करके लिया था। तो क्वेश्चन संख्या आपका 5 का उत्तर है। क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 6 देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि आपकी दृष्टि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मतलब हमारे दृष्टि में, हमारे नज़र में 20 के दांत कहानी का जो मतलब कि मेन किरदार है, मेन नायक है, वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा सिंपल सा कि हमारी दृष्टि में या मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांतों को भी तोड़ डालता है। तो इस कहानी का अगर हम लोग नायक देखेंगे तो कौन है मेरे भाई? तो मदन है, जो गिरधर लाल का बेटा रहता है। तो ये क्वेश्चन संख्या हमारा 6 था। 7 को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि कासू के चरित्र चित्रण करें। कासू के चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था और सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था, मतलब वो जो है अपने मारपीट जो है करते रहता था हमेशा। तो ये हमारा क्वेश्चन संख्या 7 है, उसका उत्तर है। क्वेश्चन संख्या 8 में कहा जा रहा है कि सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सेन साहब का चरित्र चित्रण के बारे में है। इससे पहला वाला हमारा कासू के चरित्र चित्रण के बारे में था। तो सेन साहब के चरित्र चित्रण में कहा जा रहा है कि सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है और सेन साहब की 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए थे। वो अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते थे कि वो सोचते थे कि बचपन में मेरा बेटा मतलब मैं जब बुढ़ा जाऊंगा तो मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरा वो सहारा बनेगा बुढ़ापे का। अगला क्वेश्चन है कि मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन के चरित्र के बारे में बताया गया कि मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। इस कहानी का ये मेन नायक होता है और मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है और जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत को जो है तोड़ डालता है। तो वही हमारा क्या है, 20 के दांत है जिसको वो तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 10 को। तो 10वां नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। अब ये गिरधर लाल के चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है।
तो गिरधर लाल का चरित्र देखेंगे अगर हम लोग, तो गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक पात्र है। ठीक, यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कहानी में, लास्ट में सेन साहब बुलाते हैं मदन के पिता को और वो बोलते हैं कि तुम जो है अपना मेरे क्वार्टर को खाली कर देना, मेरे यहाँ से निकल जाना, कल से तुम हमारे नौकरी पर मत आना, तुम्हारा जो भी तनख्वाह बना है वो तुमको दे दिया जाएगा, वो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मदन के द्वारा जब सेन साहब के बेटे को मारा गया था तो मदन के पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे आपके इस चैप्टर के, और हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया। कुल मिलाकर के 33 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों ने किया और सब्जेक्टिव में 10 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अगर जो विद्यार्थी को पीडीएफ नोट्स चाहिए या पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।